नमस्कार, खुशामदीद एंड वेलकम। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और मिलने आई हूं आप सबको बातचीत पॉडकास्ट के ज़रिए से। पिछले कुछ दिन केवल मेरे लिए ही नहीं, हमारे परिवार के लिए उथल पुथल भरे रहे, जिसकी वजह से चाहते हुए भी मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। लेकिन चलिए, अब उस दुर्भाग्यपूर्ण समय से हम निकलकर अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी की दौड़ में वापस शामिल हो गए हैं और मैं आ गई आपसे फिर अपने दिल की बातें करने। ये रोज़ाना की आपाधापी एक तरह से अच्छी ही है, क्योंकि अप्रत्याशित घटनाएं जो रुकावट उत्पन्न करती हैं, वो सन्नाटा कानों को भेदने वाला होता है, दिमाग को झन्ना देने वाला। कोई उचित समय देखकर इस विषय के संबंध में भी आपसे बात करूंगी, लेकिन इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ एक पहलू है जिसको मैं और नज़रअंदाज ना करते हुए आप सबके सामने रख रही हूँ आज का एपिसोड में, और वो है हमारी इच्छाओं से संबंधित। तो इस एपिसोड का नाम है मेरी मर्जी। यह शब्द मेरे मन में कुछ हलचल सी ले आता है, क्योंकि ये विषय है ही कुछ ऐसा, मेरी मर्जी, यानी कि मेरी इच्छा, ख्वाहिश, आकांक्षा और भी बहुत सारे शब्द हैं जो इसका मतलब बयां करते हैं। अब जैसे एक सीधी सी इच्छा थी मेरी कि मैं आपसे हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर जुड़ूं, लेकिन इतनी भोली भाली सी इच्छा या मेरी मर्जी भी मेरे हिसाब से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किताबी मतलब के अनुसार इस शब्द का सकारात्मक मायना ही है। इच्छाएं भोली भाली ही होती हैं, लेकिन उनको पूरी करने के जरिए हमेशा सीधे साधे नहीं होते। जिस पीढ़ी का मैं हिस्सा हूँ, उस जनरेशन के लोग आज भी अपनी मर्जी के बजाय कहते हैं जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अब ये बात पुरानी सी हो गई है। ये एक जुमला नहीं था, ये एक दृष्टिकोण था जो ये कहता था कि अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें, उनकी सोच, पसंद, नापसंद पर ध्यान दें, अपनी खुशी के साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल करें। आजकल अंग्रेजी का एक शब्द जो बहुत ही लोकप्रिय है, इंक्लूसिव, ये दृष्टिकोण इस नज़रिए को दर्शाता था। इंक्लूसिव का मतलब हिंदी भाषा में है समावेश या सम्मिलित करना। तो जब हम बड़े हो रहे थे तब ये एक शब्द ना होकर एक अभ्यास था। इस पद्धति का सबसे साधारण उदाहरण आपको खाने की मेज पर देखने को मिलता था। कुछ व्यंजन आपकी पसंद के होते थे और कुछ पापा की या दादी की या किसी भाई बहन की पसंद के। देखा जाए तो सबकी मर्जी का ही माँ बखूबी ध्यान रख लेती थी और साथ में पोषण की भी ज़रूरतें चुपके से पूरी कर देती थी। आज के समय में मर्जी के अर्थ बदल गए हैं। जैसी आपकी या सबकी मर्जी से अब हम मेरी मर्जी तक सीमित हो गए हैं। सुबह सवेरे उठने से, खाने की पसंद से, अपने करियर, शादी, बच्चे, हर विषय में सबकी अपनी मर्जी है। क्या सही है, क्या ज़रूरी है, किसकी आवश्यकता है, इससे अब अधिकतर लोगों को कोई सरोकार नहीं है। कुछ लोग जो हमारी तरह अभी भी इन सब पहलुओं का महत्व समझते हुए खुद को परे रखकर सबको सम्मिलित करने में प्रयत्नशील रहते हैं, हमारी सोच वाले लोगों से अब नई पीढ़ी के लोगों को एलर्जी होने लगी है। कई मर्तबा मैंने अपने ही घर में ये सुना है, आप मत सोचिए, जब हमें ठीक लगेगा हम कर लेंगे अपनी मर्जी से। ये एक कदम और बढ़ जाता है जब घर के बाकी लोग आपकी मर्जी ही आपको समझाने की आतुरता में अपने गिल्ट को कवर कर रहे होते हैं। बड़ा खींच भरा लगता है ये सब मुझे। वातावरण की हमारी सोच और विचारधारा पर एक बड़ी गहरी छाप होती है। जो आपके आसपास हो रहा है, जैसा सब कह और कर रहे हैं, और वो अगर समाज और परिवार द्वारा स्वीकृत है, तो आप जाने अनजाने में उसी धारा में बह लेते हो। छुटपन से अपनी मर्जी करना एक लज्जा का विषय रहा। अपनी मर्जी कर लो, या किसी और के बारे में सोचा है, या सिर्फ अपनी ही मर्जी से चलोगे, ये बड़े शर्मिंदा करने वाले कथन लगते थे। इसलिए सबको अपने से ऊपर रखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई। पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे, यहाँ तक कि अपनी पसंद का खाना और पहनना भी
अपनी मर्जी से नहीं हुआ। पढ़ने लिखने में मेधावी होने की वजह से मेरे पापा ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि मैं इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई करूं। उस समय ये सोच हावी हो गई कि अगर मेरी पढ़ाई में पापा ने इतना पैसा लगा दिया तो ये बाकी बहनों के प्रति अनुचित होगा। आखिर उनकी जिम्मेदारी भी तो पापा पर ही है। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई का रुख ही बदल लिया। मर्जी तो मेरी भी थी कि अपने भविष्य को उज्जवल बनाती इंजीनियर या डॉक्टर बनकर, लेकिन हमेशा खुद की मर्जी से नहीं चला जाता ना। क्यों? आपका क्या कहना है? आज भी जब हमने अपने वर्तमान का रुख अपनी मर्जी को मद्देनजर ना रखकर अपने बड़ों और बच्चों की ज़रूरतों को देखकर निर्धारित किया, तो मेरे बच्चों ने थोड़ा जोर लगाकर कहा कि यह आपके लिए बेस्ट नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो चाहें वो करिए और एक सीमा रेखा बना दीजिए कि क्या नेगोशिएबल है और क्या नहीं। यह एक हथौड़े की चोट के जैसे लगा, जैसे ये तर्क विचारणीय ही नहीं है। कैसे मोल भाव करें कि जो मेरी मर्जी है वो उपयुक्त है या जो समय की मांग है वो। इसीलिए हमेशा की तरह समय और समाज का ही पलड़ा भारी रहा और हमने अपनी मर्जी को एक तरफ रख दिया। बहुत से विषय हैं मेरी उम्र के महिलाओं के समक्ष जो मोल भाव से परे हैं। जैसे बेटे ने जो लड़की चुनी है वो उसे तो पसंद है, लेकिन परिवार के लिए शायद उतना ना सोचे और अपनी मर्जी चलाए। बेटी के लिए कई लड़के हमने पसंद किए, लेकिन उसकी मर्जी के नहीं हैं। नौकरी ठीक तो है, लेकिन बच्चों की मर्जी की नहीं है। बेटा अच्छा तो है, लेकिन हमारी मर्जी का ध्यान नहीं रखता। इस उम्र में ऐसे और कितने ही मजमून हैं जिसमें हमारी मर्जी ना होते हुए भी हम उसे अपनी मर्जी बना लेते हैं। हमने उनकी मर्जी में ही अपनी मर्जी ढूंढ ली, जैसे अपने से बड़ों की मर्जी में अपनी मर्जी बनाई थी। मेरी मर्जी, यह दृष्टिकोण मुझे एक भ्रांति की तरह लगता है। आखिर मर्जी है क्या? कैसे पता चलता है कि ये मेरी मर्जी है और ये सही है या गलत? ये तो मालूम नहीं, लेकिन कभी कभार जब अपनी मर्जी चले तो बड़ा मज़ा आता है। जैसे अपने बच्चों का नामकरण करने में मैंने किसी और की नहीं चलने दी। रसोई घर के हर पहलू को लेकर मैंने अपनी ही मर्जी चलाई। बच्चों की पढ़ाई किस स्कूल में होगी, एक्स्ट्रा क्लासेस, ये सब मैंने कोई मोल भाव की गुंजाइश के बिना ही अपनी मर्जी से चलाई। स्वच्छंद होने की अनुभूति मिली कई बार अपनी मर्जी करने में। खुद से संबंधित ना सही, लेकिन अपने जीवन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दायरे में मैंने अपनी मर्जी भी चलाई है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। आपने भी कुछ ऐसे निर्णय लिए होंगे जिसे सुनकर लोगों ने हो सकता है बोला हो कि ये तो तुम्हारी मर्जी हुई ना। मर्जी भी समय के साथ बदलती है। जो कल उचित था वो आज उतना सही नहीं लगता है। जो कल सही नहीं लगता था आज उसे प्रयास से हमने अपना लिया। तो क्या मेरी मर्जी बदल गई? शायद बदल ही गई होगी, क्योंकि हर जीवधारी की तरह मेरी भी उत्क्रांति हो रही है। मैंने अपनी मर्जी बड़े ही सीमित दायरे में चलाई, लेकिन अपने बच्चों का दायरा हमने निर्धारित नहीं रखा। उन्हें अपनी मर्जी चलाने दी बहुत सारे विषयों में। उनके बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस को देखकर, डिसीजन मेकिंग को देखकर मुझे बहुत बार खुद पर गर्व भी होता है और कई बार परेशानी भी। ऐसा इसलिए कि आजकल की युवा पीढ़ी का ये दायरा बहुत बड़ा है और इसके मध्य में वो ज़्यादातर अपने ही बारे में सोचते हैं। दूसरों को सम्मिलित बड़े ही विरले मौक़ों पर करते हैं और बहुत बार तो आपकी मर्जी सिर्फ पूछने भर के लिए ही होती है। करते वो अपने मन की ही हैं। कभी कभी मैं ये सोचकर दुखी भी हो जाती हूँ और फिर वही डायलॉग मुँह से ना चाहते हुए भी निकल जाता है कि कर लो अपनी मर्जी, हमसे पूछने का क्या फ़ायदा, हम तो नहीं कर सकते थे ऐसा। क्या आपको वो गाना याद है बाबा सहगल का, जो मेरी मर्जी पर आधारित है? और उसके लिरिक्स में वो अपने गंजे सर पर ब्रश चलाने से लेकर चाय में टोमेटो केचप मिलाने तक, मार्स पर फोटो खिंचवाने से टाटा बिरला को लड़वाने तक अपनी ही मर्जी की बात कर रहा है। बस मुझे लगता है ये गाना 100% सच हो गया है। सब अपनी मर्जी में ही खुश हैं और अगर कोई कुछ कह दे या आंख
बड़ी करके देख ले तो जवाब यही आता है, आपको इससे क्या, तैनू की। हाँ भाई, मुझे उनसे कुछ नहीं, लेकिन अपने श्रोताओं से तो है, जिनके स्नेह के चलते मैं रोशनी बातचीत पॉडकास्ट के मंच पर अपनी सोच, अपनी भावनाएं अपनी मर्जी से जाहिर करती हूँ। तो आज बस इतना ही। आप भी अपनी मर्जी का कुछ आनंद उठाएं, कुछ अपने ख्वाब पूरे करें। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरी मर्जी कहीं खुद गर्जी ना बन जाए। गौर करने वाली बात है कि अगर सब ये सोच धर लेंगे तो क्या होगा। अगर कुदरत, धरती, आकाश, बादल, समुद्र भी अपनी मर्जी करें तो यह सोच ही दहलाने वाली है। इसी चेतावनी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे जल्द ही। तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।